हेलो। हमारा आज का टॉपिक है एस्केलमेंथीज। जैसे कि हम जानते हैं हेलमिंथीज का मतलब वॉर्म होता है। सो एस्केलमेंथीज राउंड वॉर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है और ये अक्सर पैरासिटिक या फ्री लिविंग दोनों हो सकते हैं। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें एक्टो, मीजो और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है। एस्केलमेंथीज इकलौता फाइलम ऐसा है जिसमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है, यानी कि सीलोम के एक तरफ एंडोडर्म है और दूसरी तरफ मीजोडर्म प्रेजेंट है। सो इट हैज़ टू डिफरेंट जर्म लेयर्स सराउंडिंग द सीलोम। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी इक्वल लेटरल हाफ्स में डिवाइडेड होती है इन अ सिंगल प्लेन ओनली। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और इनका फेरिंग्स मस्कुलर होता है। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, ये डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट है। अक्सर फीमेल बहुत लंबी होती है साइज़ में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है। तो अगर हम देखें कॉमन एग्जाम्पल, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए राउंड वॉर्म। तो अगर आप इस राउंड वॉर्म को देखें, दिस इज़ द माउथ, दिस इज़ द मस्क्यूलर फेरिंग्स, दिस इज़ द स्यूडोसिलोम जो एक तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है और एक तरफ एंडोडर्म से लाइंड है। ये इसका एनस है। दैट मीन्स इसमें माउथ और एनस दो ओपनिंग्स हैं, देयरफॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव पोर और ये इसका ओवरी है, बिकॉज द फीमेल एंड मेल इज सेपरेट। जहाँ पर हम सीलोम के बारे में बात कर रहे थे, सो दिस इज़ द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म और बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो इसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ नो सीलोम। ज़्यादातर हमारे प्लैटिहेलमिन्थीज में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। बट इन एस्केलमिन्थीज आप देख सकते हैं वी हैव द एक्टोडर्म, वी हैव द मीजोडर्म एंड वी हैव द एंडोडर्म। मीजो और एंडोडर्म के बीच में ये जो वाइट कलर का ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड अ सीलोम। बट क्योंकि यहाँ पर सीलोम एक तरफ मीजोडर्म से कनेक्टेड है और एक तरफ एंडोडर्म से लाइंड है, देयरफॉर दिस सीलोम इज नोन एज स्यूडोसीलोम। इसको हम स्यूडोसीलोम कहते हैं, लाइक दिस। एक तरफ मीजोडर्म से और एक तरफ एंडोडर्म से लाइंड है। जो ट्रू सीलोम होता है वो दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइंड होता है और एंडोडर्म को टच नहीं करता है। सो एस्केलमेंथीज इकलौता ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसीलोमेट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द एंडोडर्म एंड दिस इज द मीजोडर्म और बीच में ये सीलोमिक कैविटी है। सो दिस इज एन अनलाइंड बॉडी कैविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। Now this is a very common example of roundworm। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। दिस इज नोन एज एस्कैरिस। ये पेट के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और एस्कैरियसिस नाम की बीमारी कॉज करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटेस्टाइन में ये पैरासिटिक वॉर्म मल्टीप्लाई करके इसने इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से पेट का दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फाइनली इस इंटेस्टाइन के हिस्से को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। एक और तरह का वॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं वुचेरिया। दिस इज ऑल्सो अ राउंड वॉर्म। इसका लार्वा बहुत छोटा है। दिस इज नेम वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। इसका लार्वा बहुत छोटा होता है और मॉस्कीटो की मदद से ये आपके लिम्फ वेसल्स जो आपके ब्लड की तरह होते हैं उनके अंदर एंटर करता है और इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसके वजह से आपके पैर एलिफेंट जैसे फूल जाते हैं और हमें एक बीमारी होती है जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इंटेस्टाइन से ये वॉर्म्स निकाले जा रहे हैं। दिस इज एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, इट इज अ राउंड वॉर्म। और ये वुचेरिया है, दिस इज नोन एज वुचेरिया। आप देख सकते हैं इससे पैर एलिफेंट जितने बड़े हो जाते हैं, एंजिनाइटल ऑर्गन्स। इसको एलिफेंटियासिस कहा जाता है। ये एस्कैरिस हमारे स्टमक को इस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर अटैच हो जाते हैं। सो दे आर हाईली पैरासिटिक वॉर्म्स। अब देख सकते हैं कि मॉस्कीटो किस तरह से लार्वा आपकी स्किन में छोड़ रहा है। ये लार्वा ब्लड की मदद से आपके लिम्फ वेसल्स में जाकर लिम्फ को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से आपके पैर काफ़ी मोटे हो जाते हैं। और कोई और मॉस्कीटो अगर आपको काटेगा तो उसके मॉस्कीटो में, दूसरे मॉस्कीटो में इसके लार्वा ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये मॉस्कीटो के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जैसे कि हमारा मलेरिया फैलता है। आजकल इतना ही करते हैं।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।